नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 31 दिसंबर शनिवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का कहना है कि राजस्थान में संगठन को मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता है और जल्द ही खाली पड़े पदों को भर दिया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि बचे हुए जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति जल्द ही होगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान कांग्रेस में सब ठीक है और वैसे भी वे 5 स्टार होटल में बैठने नहीं आए हैं। वे सबसे मिल रहे हैं और जल्द ही फैसले होंगे। रंधावा ने दोपहर बाद सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और राजनीतिक मामलों को लेकर विचार विमर्श किया। रंधावा के साथ एक सिख समाज का प्रतिनिधिमंडल भी गहलोत से मिला और उनसे कुछ मसलों को लेकर बात की और समाधान का आग्रह किया। रंधावा ने शुक्रवार को अग्रिम संगठनों के नेताओं से भी मुलाकात की और फीडबैक लिया। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी पार्टी पदाधिकारियों में नाराजगी दूर नहीं हुई है। 25 सितंबर को गहलोत खेमे के विधायकों के बैठक बहिष्कार का मामला अब भी पेंडिंग में है और इसी पर गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने सवाल उठाते हुए सरकार पर तंज कसते हुए कहा, मैं किसी के बारे में क्या टिप्पणी करूं? हाईकमान सब देख रहा है। मैं मेरी बात कर सकता हूं। मैं पार्टी और हाईकमान का लॉयलिस्ट हूं। हम उम्मीद करते हैं पार्टी और हाईकमान के प्रति निष्ठा दिखाएं, संगठन के प्रति निष्ठा दिखाएं। व्यक्तिगत निष्ठाओं से पार्टियां नहीं चलती। दरअसल शुक्रवार को रघु शर्मा जयपुर सर्किट हाउस में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मिलने पहुंचे। यहां मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। विधायक दल की बैठक के बहिष्कार के मामले में एक्शन पेंडिंग होने के सवाल पर रघु शर्मा ने कहा कि ये पार्टी हाईकमान को देखना है। 4 महीने पहले कांग्रेस को अलविदा कह चुके जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के फिर से पार्टी से जुड़ने की चर्चाएं शुरू हो गई है। हालांकि वो अक्टूबर में अपने नए राजनीतिक संगठन डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के कश्मीर पहुंचने से पहले पार्टी अपने पुराने साथी की घर वापसी के प्रयास में जुट गई है। आजाद ने इसी साल 26 अगस्त को कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना देख रहे राजस्थान के सैकड़ों युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान के स्टूडेंट्स का विदेश की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना अब सच हो सकेगा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 65 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना के तहत राजस्थान के 200 छात्र हर साल विदेश की बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर निःशुल्क पढ़ सकते हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग सिस्टम की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। सब कुछ आयोग की योजना के मुताबिक रहा तो नौकरी, शिक्षा, शादी आदि कारणों से गांव, शहर या राज्य से बाहर रह रहे घरेलू प्रवासी देश के किसी भी कोने से अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाल सकेंगे। चुनावों के समय देश भर में जगह जगह रिमोट वोटिंग सेंटर बनेंगे। एक सेंटर से 72 निर्वाचन क्षेत्रों तक मतदान की सुविधा रहेगी। आयोग ने इसके लिए ईवीएम में सुधार कर नई प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई है। आयोग 16 जनवरी को सभी दलों के सामने रिमोट वोटिंग सिस्टम का प्रेजेंटेशन देगा। राजनीतिक दलों की सहमति और कानूनी संशोधनों के बाद ये पहल हकीकत बन सकती है। एक जमाने में जयपुर 4 दीवारी तक ही सीमित हुआ करता था। उस समय वॉक सिटी की प्यास बुझाने के लिए रामगढ़ बांध से पानी की सप्लाई होती थी। बांध से लक्ष्मण डूंगरी के पहाड़ों पर बने पंप हाउस से 4 दीवारी में पूरे प्रेशर के साथ पानी आता था, लेकिन वक्त के साथ 1 शताब्दी पुराना स्ट्रक्चर बंद हो गया। लेकिन मंत्री महेश जोशी की पहल के बाद 105 साल पुराने स्ट्रक्चर को फिर से डेवलप किया जाएगा। साथ ही जिस तरह भगवान राम के साथ हमेशा लक्ष्मण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह जयपुर को पानी पिलाने वाले सबसे पुराने स्ट्रक्चर में राम लक्ष्मण का महत्वपूर्ण किरदार था। 100 साल पहले जयपुर की प्यास राम के नाम पर बने रामगढ़ बांध से बुझा करती थी। उस समय रामगढ़ बांध से पानी पहाड़ों पर बने लक्ष्मण डूंगरी पंप हाउस पर आया करता था। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल से पहले ही अच्छी खबर आई है। साल 2023 की शुरुआत में ही नए महंगाई भत्ते मिल सकते हैं। जनवरी 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा। डीए में इस बार 4% तक का इजाफा होने जा रहा है, जिससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% तक पहुंच जाएगा। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 38% की दर से भुगतान हो रहा है। क्रिसमस के बाद नए साल और सर्दियों की छुट्टियों में सैर सपाटे के लिए शहरवासियों का प्लान बन चुका है। ऐसे में जयपुर से विभिन्न जगहों पर जाने के लिए हवाई सफर के तहत यात्रा के लिए उड़ानों का किराया 2 गुना से अधिक होने के साथ ही उड़ानों की सीटें भी फुल हो चुकी है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इन दिनों यात्री भार काफी बढ़ा हुआ है। सर्दियों में बड़ी संख्या में शादियां होने के चलते पहले से ही उड़ानें पूरी यात्री क्षमता के साथ संचालित हो रही थी।
अब आगामी 10 दिनों के लिए उड़ानों में सीटें उपलब्ध नहीं हैं। जयपुर से शहरवासी ज्यादातर गोवा, मुंबई, पुणे, बैंकॉक आदि शहरों के लिए रुक करना पसंद कर रहे हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में शिक्षा प्रदान करने के लिए हिंदी माध्यम में संचालित हो रहे सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में रूपांतरित कर रही है, लेकिन शिक्षा निदेशालय को इसके लिए पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव ही नहीं मिल रहे हैं। जो प्रस्ताव मिले भी हैं उनमें कोई न कोई कमी सामने आ रही है। ऐसे में निदेशालय के समक्ष समस्या खड़ी हो गई है कि वो स्कूलों को महात्मा गांधी स्कूलों में कैसे रूपांतरित करें। राजस्थान की जेलों में असंतोष फैल रहा है। ये असंतोष है पगार को लेकर। जेल स्टाफ की सबसे बड़ी मांग है कि उनका वेतन राजस्थान पुलिस के वेतनमान के अनुसार चले। वे लोग पुलिस से भी ज्यादा जोखिम वाला काम करते हैं। ये बात राजस्थान जेल विभाग के बड़े अफसर भी अंदर ही अंदर मानते हैं और जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। ऊपर से जेल के एक अफसर ने ऐसा तगड़ा आदेश दे दिया कि अब उनके खिलाफ भी गुस्सा फूट रहा है। इस बारे में जेल विभाग के अफसरों तक सूचनाएं पहुंचाई जा रही है, लेकिन अभी तक किसी अफसर या जेल मंत्री का बयान सामने नहीं आया है। राजस्थान के पर्यटन स्थल माउंट आबू की शीतल वादियों में अब सुरीले सुर बिखरे तो खुशी के बयार चल पड़ी। यहाँ हर कोई साल के अंतिम दिनों को यादगार बनाता नजर आया। घुंघरुओं की घनघनाहट जैसे ही गूंजी वैसे ही दर्शक रोमांचित हो उठे। मौका था पर्यटक स्टेशन माउंट आबू में गुरुवार से शुरू हुए शरद महोत्सव के आगाज का। जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग व नगर पालिका की ओर से भव्य शोभा यात्रा के साथ इसका रंगारंग आगाज हुआ। इस दौरान रन फॉर माउंट आबू, बाइक रैली, आर्मी का शस्त्र प्रदर्शन, संगीत की स्वर लहरियों और नृत्यों से माउंट आबू की वादियां राजस्थान की संस्कृति के रंग में रंगी नजर आए, जिसे देखकर देसी विदेशी पर्यटक भी मंत्रमुग्ध हो गए। जयपुर ग्रेटर नगर निगम जनवरी से मुरलीपुरा और मालवीय नगर जोन में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के बदले यूजर चार्ज की वसूली करने की तैयारी में जुट गया है, मगर हेरिटेज नगर निगम फिलहाल इस वसूली के लिए तैयार नहीं है। अभी तक ना ही वसूली का कोई मैकेनिज्म तैयार किया गया है और ना ही RFID कार्ड लगाने की योजना है। दरअसल हेरिटेज नगर निगम वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अधिकारी पहले ग्रेटर नगर निगम पर नजर बनाए हुए हैं। वहां कैसे वसूली की जाएगी, इस पूरे मैकेनिज्म को देखा जाएगा। कितने लोग यूजर चार्ज चुका रहे हैं और कितने नहीं, इस पर भी नजर है। हम साल के अंतिम सप्ताह में हैं और 2022 को बाय कहने और नए साल के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। 2023 का वेलकम करने के लिए फिल्मी सितारों ने भी कमर कस ली है। नए साल का जश्न मनाने के लिए बहुत से बी टाउन जोड़े फेवरेट डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। कोई दोस्तों के साथ, कोई पत्नी के साथ और बच्चों के साथ नए साल का उगता सूरज देखने को बेकरार है। वहीं कई बॉलीवुड स्टार्स न्यू ईयर मनाने के लिए राजस्थान पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन, अर्जुन कपूर, मलाइका अरोड़ा, मोहित मारवा शुक्रवार दोपहर एक साथ जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से रणथंभौर के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि ये बॉलीवुड स्टार्स रणथंभौर में न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। नए साल में अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो फिर एयर सुविधा पोर्टल पर आपको नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। इसके बाद ही आप यात्रा कर पाएंगे। इतना ही नहीं, रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर की ही होनी चाहिए। 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। पहले विदेशी यात्रियों को भारत की यात्रा करने से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर एक फॉर्म भरना होता था। इसमें यात्रियों को कोविड वैक्सीनेशन की स्थिति समेत अन्य जानकारियां देनी होती थी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले के 79 गांवों के सर्वे और DPR बनाने के लिए 56,40,000 की योजना स्वीकृत की गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देश पर सर्वे और DPR के लिए ये राशि स्वीकृत की गई है। दरअसल वर्तमान में सतही स्रोत राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से वंचित 79 गांवों को नहर के तृतीय चरण के क्रियान्वयन के पश्चात सतही स्रोत से जोड़ने की योजना की DPR बनाने की योजना को SLSSC द्वारा स्वीकृत की गई है। इन गांवों में से 21 गांव लोहावट ब्लॉक और 58 गांव देचू ब्लॉक के हैं, जो वर्तमान में भूजल योजना पर आधारित हैं। इन सभी को नहर से जोड़ने की योजना की DPR बनाकर आधारभूत संरचना की सर्वे करवाकर विस्तृत योजना बनाई जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।